लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत सारे पैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय RCM, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद मौर्य है, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद मौर्य DS में। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, ये सवाल काफ़ी लोगों का है। लोग कहते हैं सर RCM का सामान महंगा है, RCM का सामान बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो आज हम महंगे को सस्ता करके दिखाते हैं कि कैसे सस्ता होता है। बाजार हिंदी में, इधर बाजार हो गई और इधर हो गई RCM, इधर RCM हो गई। ये दोनों ही दुकान किराना स्टोर की है, यूँ समझ लो आप। आपके सामने ये दोनों दुकान किराना स्टोर की है, इधर बाजार की है, उधर RCM की है। अगर आप बाजार से राशन लाते हैं, इसमें 2000 CID लगती है, तो 2000 रुपये का अगर आप सामान लाते हैं, 2000 रुपये का, और बाजार से और यहाँ से भी आप 2000 का ही सामान ले आते हैं, RCM से भी आप 2000 का सामान लाते हैं, यहाँ भी 2000 का और वहाँ भी 2000 का आप सामान ले आते हैं। तो इन दोनों में क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पर आपको कोई भी PV, अब तो बिजनेस वैल्यू नहीं, परफॉर्मर परचेजेज जो आप परचेजेज वैल्यू हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ 2000 के सामान पे आपको परचेजिंग वैल्यूम जो होगा वो कम से कम की बात करें तो 1000 का बिजनेस वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। परचेज वैल्यू यहाँ पे मिलेगा जो आप परचेज करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से हटा के मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलता है। इसमें कोई भी आपके अकाउंट में कभी भी कोई पैसा नहीं आ सकता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। आपके अकाउंट में कभी पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके अकाउंट में कम से कम की बात करें, अगर आप 10% पे हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10%, ठीक है। 10% पे अगर आप हैं तो यहाँ पर कम से कम की बात करें तो 100 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, कम से कम की बात करें। देखिए यहाँ पे बताया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है कि जब आप 100 से लेकर के 4999 तक का बिजनेस वैल्यू होता है तो कंपनी 10% के हिसाब से पैसे देती है। जैसे वो 5000 से प्लस हो जाता है या 5000 बिजनेस वैल्यू आपका हो जाता है, परचेज वैल्यूम जो भी है वो 5000 हो गया, तो वहाँ पर कंपनी आपको 12% के हिसाब से पैसे देती है। मान लीजिए पहले महीने आप 10% पे मान लेते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला पहले महीने, फर्स्ट माह, ठीक। यहाँ भी हम लिख देते हैं फर्स्ट माह। इसको समझने की ज़रूरत है सर, इसको समझना। फर्स्ट माह पे कुछ नहीं मिला, वहाँ पे मिला 100 रुपया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ हम दूसरे महीने की बात करते हैं, नंबर 1 दूसरा महीना। यहाँ आपके अकाउंट में दूसरे महीने में कोई पैसा नहीं आने वाला। लेकिन जैसे यहाँ पे खरीदारी मैंने बताया था कि 100 से लेकर के 4999 अगर है तो कंपनी आपको 10% पैसा देती है। लेकिन जैसे ये आपका 5000 हो जाता है, ये जो परफॉर्मेंस बोनस जो भी है, ये परचेजिंग वैल्यू 5000 हो जाता है। मैं लिख देता हूँ PV, परचेजिंग वैल्यू अगर 5000 यहाँ हो जाता है तो आपके अकाउंट में यहाँ पर कम से कम की बात करें तो 120 रुपया आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप 10 से 12% पे चले गए। सामान 1000 परचेज वैल्यू का लिए, यानी सामान 2000 का ही भी लिए दूसरे महीने में, तो यहाँ 120 रुपया आ गया आपका। कब आ गया आपका? दूसरे महीने में। तीसरे महीने की बात करें यहाँ पे तो तीसरे महीने भी यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है आपका बाजार में। लेकिन यहाँ पर पहले महीने भी नहीं, दूसरे में, तीसरे में कुछ नहीं आने वाला है आपका। यहाँ मिटा देता हूँ, चलो यहाँ लिखते जाता हूँ, समझ में आएगा आपको। लेकिन तीसरे महीने क्या हुआ, ये 5000 जो था ये सीधा 10,000 हो गया। परचेजिंग वैल्यू 10,000। कुछ लोग आए, कुछ दोस्त आए, कुछ लोगों को अपलाइन ने बताया, कुछ लोगों को आपने बताया, तो यहाँ पर आपका जो परचेजिंग वैल्यूम है, परचेजिंग वैल्यूम 10,000 हो गया। और यहाँ पर तीसरे महीने की बात करें, कंपनी से ये परचेजिंग वैल्यू है और परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल रहा है। परफॉर्मेंस बोनस यहाँ मैं लिख देता हूँ, परफॉर्मेंस बोनस आपके अकाउंट में जो जाता है वो तीसरे महीने में आपको जब 14% जाओगे तो 140 रुपये का चेक आपके अकाउंट में आ जाएगा। सामान 2000 का ही है, बाजार में भी 2000, यहाँ भी 2000, दोनों जगह सेम चल रही है। आप समझना, यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से आप मिलाना। तीसरे महीने, चौथे महीने की बात करें तो चौथे महीने यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ चौथा महीना। यहाँ से चौथा महीना भी कुछ नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ चौथा महीना में जैसे ये 20,000 में परचेजिंग वैल्यू 20,000 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको 165 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। 165 रुपया यहाँ पर सामान उतने का ही है, 1000 परचेज वैल्यू ही है, 2000 का ही सामान है, लेकिन पैसा यहाँ। अब जैसे आपका 5वां महीना हुआ, ये मैं आपको सामान खरीदने के पैसे बता रहा हूँ, जब आप सामान खरीदेंगे उसका पैसा यहाँ पे मिलेगा आपको। 5वें महीने यहाँ भी 5 लिख देता हूँ। 5वें महीने यहाँ भी कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ से आपने सामान खरीदा नेटवर्क मार्केटिंग RCM से, तो यहाँ पे आपको 5वें महीने में जैसे 20,000 की जगह आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस
40,000 चला जाता है टोटल टीम के साथ मिला करके, तो कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर 190 रुपये वापस आ जाते हैं। सामान 2000 का ही है, समझना, दोनों जगह 2000 का ही सामान है, समझना। लेकिन जैसे यहाँ 6 महीने होता है, यहाँ पर कंपनी के यहाँ बाज़ार में आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 6वें महीने में जैसे ही आप ये आपका परचेजिंग वैल्यूम जो है ये 70,000 चला जाता है। तो 70,000 जाने में कंपनी की तरफ से यहाँ पे आपको कम से कम की बात करें तो 210 रुपया का चेक यहाँ पर आपको आ जाता है, 210 रुपया। और प्लस में बात करें, अगर आपने लगातार 2500 वैल्यूम या 5000 वैल्यूम किया है, मान लो 2000 आपने न्यूट्री चार्ज का 1000 वैल्यूम किया, आपने न्यूट्री चार्ज का 1000 वैल्यूम आपने हर महीने किया, तो प्लस 1000 रुपये का सामान एक्स्ट्रा यहाँ और आपको मिलने वाला है। 6 महीने में आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि कितने पैसे आपको यहाँ पर आया। ऐसे अंदाज़ा जोड़ें तो यहाँ पे हो गया 210 हो गया और 190 मतलब 400 हो गया। 400 उसके बाद यहाँ 500 600 दोनों मिला के 700, फिर इसके बाद 800 900, 1000 रुपया यहाँ हो गया और 1000 रुपया यहाँ, यानी 6 महीना आपने राशन खाया और 6 महीने में ये 2000 का जो सामान आपने लिया था ये टोटली फ्री हो गया, टोटली फ्री। जितने का आपने सामान लिया उतने फ्री। लेकिन यहाँ पर आपने लगातार 6 महीने का राशन खाया, यहाँ पर कोई भी सामान फ्री आपको नहीं हुआ। ये है गणित, ये आप देख सकते हैं। अब आप खुद देखिए, ये दोनों जो मैंने दिखाया है, जो लिख कर बताया आपको, ये चीज़ आप देखिए कि बाजार से आप राशन खाए, 6 महीने राशन खाए, 6 माह आप राशन खाए, लेकिन आपको अकाउंट में, आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। लेकिन यहाँ पर आपने 6 महीने राशन खाया तो 1000 बिजनेस वैल्यू, 1000 परचेजिंग वैल्यू जो था न्यूट्री चार्ज का, वो न्यूट्री चार्ज की तरफ से 1000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया, प्लस 1000 रुपये धीरे धीरे करके आपके अकाउंट में आ गए। आपने किसी को नहीं बताया, टीम ने बताया, उधर से आपका जो है कि टीम बढ़ती गई, उसके हिसाब सिर्फ सामान खरीदने से इस तरीके से सिंगल लेग पे जा करके आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जो यहाँ पर बाजार में कोई सिस्टम नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग DSM, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है और यम ट्रेडिशनल मार्केट है और ये है आपका डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो ये दोनों में आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, यहाँ काटा ही काटा, डुप्लीकेट की कितनी संभावना। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये पैसा, पैसा ही पैसा, बहुत सारे पैसे। 1000 रुपया तो ऐसे खाने में आ गया, 1000 रुपया का सामान फ्री मिल गया, 2006 महीने में 2000 का सामान आपको फ्री मिल गया। आपका क्या गया? कुछ नहीं गया आपका। लेकिन यहाँ पर कोई पैसा आपको रिटर्न आने वाला नहीं है। तो आप जो पैसा इसमें से, ये जो पैसे आते हैं वापसी, जो सामान आपको यहाँ पे महंगा लगता है उसमें से आप रिटर्न कर लो, उसमें से आप कम कर लो, आप अपने ऑटोमेटिक आपका सस्ता हो जाएगा। तो दोस्त मेरे बताने का मतलब यही है कि आप सामान लाइए, महंगा मत देखिए, क्वालिटी बढ़िया मिल रही है। सामान महंगा क्या है, मैं छोटा सा यहाँ लिख के दिखाऊं, जो सामान यहाँ 10 का वो सामान यहाँ पर आपको 9 में मिलता है, तो महंगा क्या है? जो सामान बाजार में आपको 20 रुपये का मिलता है, वो सामान यहाँ पर आपको 15 रुपये का मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो महंगा क्या है? महंगा यहाँ है दोस्त, महंगा यहाँ है, मिलावट यहाँ है, घुसखोरी यहाँ है, बिना पक्का बिल का सामान यहाँ है। यहाँ बिल मिलेगी आपको, पक्के बिल आपके नाम से मिलेगी, सामान सस्ता मिलेगा, बेनिफिट अच्छा है, आपका रिटर्निंग अच्छी है, सारा कुछ आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में मिला, जो यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो आप खुद सोच करके देखिए आपको सामान कहाँ से लेना चाहिए। दोस्त बात कहता हूँ, बड़े उत्साह के साथ कहता हूँ कि हम बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो आप देखिए नुकसान कहाँ पे है। अब ये बात समझ में आई तो आप वीडियो को रोकिए मत, ये वीडियो उन लोगों तक भेजिए जो कहते हैं सस्ता और महंगा। महंगा है तो ये जो पैसे आ रहे हैं इसमें से जो महंगा सामान है उसमें से आप कम कर दो, समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ बिजनेस मिल रहा है आपको, यहाँ पे कौन सा बिजनेस है? कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ नहीं बिजनेस है, वहाँ बिजनेस है। तो जिनको सस्ता महंगा लगता है उनको ये वीडियो भेजिए, ताकि ये सारी बात उनको समझ में आए, ताकि वो सामने वाले को बता सकें कि बाजार से राशन खाने से और RCM से राशन खाने से क्या बेनिफिट हमें मिलता है और क्या मिलना हमें चाहिए। अगर ये बात अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे लाल बटन को दबाकर, ताकि इस तरह का वीडियो मिस ना हो, जानकारी आपको जो देना चाहता हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।